साधु संत पहुंचे आज तुकाराम जी की कुटिया। बाहर से आवाज लगे, जय श्री कृष्णा, जय हो तुकाराम जी महाराज की जय हो। वही तुकाराम जी महाराज की पत्नी के कान में आवाज पड़ी, बेचारी दौड़ के बाहर गई और जब बाहर देखा तो 10-12 साधु संत खड़े। बोले मैया आप तुकाराम जी के घर से? हाँ। बोले बड़े दिन से हम तप कर रहे थे और अब भोजन की इच्छा है, आपके घर आए। और जैसे ही ये कहा तो तुकाराम जी की पत्नी तो जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, जिस समय करोड़ों की जायदाद थी उस समय तो साधु संत नहीं आए और आज हम खुद भूखे मर रहे हैं तो साधु संत आ गए। दौड़ती हुई अंदर गई, जोर जोर से रो रही है। तुकाराम जी ने कहा तू क्यों रो रही, क्या हुआ? तो तुकाराम जी की पत्नी क्या कहती है, अरे आप बाहर जाके देखो तो सही, बड़ा भारी संकट आया है, बड़ा भारी संकट आया है, आप देखो बाहर जाके। तुकाराम जी ने भाई तुकाराम जी बाहर आए तो तुकाराम जी कहते तू बेटी है गई क्यों? अरे संकट आया नहीं, संकट गया। संकट थोड़ी आया है, क्यों? संकट गया। बिनु हरि कृपा मिलव नहीं संता। अरे ये तो भगवान की बड़ी अपार कृपा है कि हमारे द्वार पर संत आए हैं। तुकाराम जी की पत्नी कहती है संत तो आए लेकिन खवाड़ों का खुद तो भूखे मर रहे, और ये अगर भूखे जाएंगे तो श्राप देके जाएंगे। तुकाराम जी ने कहा तू क्यों चिंता करे, जब हरि की कृपा से संत आए तो हरि कुछ व्यवस्था करेगा, तो क्यों घबरा? वही तुकाराम जी महाराज की पत्नी तो ऐसे सर पकड़ के बैठ गई कि मारो आदमी सब दान करे नहीं हो तो वही वेंडो नैणी का साथ जिंदगी भर अपना नहीं रहना। ये तो सब दान करके ने खिसक गया, अब ऐसे के साथ अपने को जिंदगी भर रहना। अरे आपको मालूम है कि खाने पीने का कुछ भी नहीं है और आप कह रहे हो। तुकाराम जी की पत्नी ने कहा एक काम करो कि अपने गांव में जो पटेल साहब है नी, करवाओ पटेल साहब से। तुकाराम जी कहते हैं कि तू पागल तो नहीं है, ये भगवान ने अपने घर कृपा करी, भगवान अपने घर पधारे हैं और अपन इनको दूसरे के घर भेजे, ऐसा नहीं है। तुकाराम जी की पत्नी कह रहे आपके हाथ जोड़ रही हूं मैं, ये संत हैं श्राप दे देंगे। ये तो वही हो जाएगा नहीं कि धर्म करता कर्म फूट गया, सब दान किया, सब दान धर्म किया, लेकिन मिला क्या? श्राप मिला। तुकाराम जी ने कहा तू थोड़ी शांति रख, भगवान सब अच्छा करेगा, भगवान सब देख रहा है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, दया मिले हैं, जितनी हो सके उतनी भाव से सेवा करो। यहाँ कलयुग में भी संतों का श्राप, ब्राह्मणों का श्राप मिलता है, इसमें कोई भेद वाली बात नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो देख लेना आप, राजस्थान में जयपुर जिले में एक मोहनगढ़ है गांव, गढ़, एक पंडित जी रहते थे अपने परिवार के साथ और 40 गौ माता की सेवा करते थे। कितनी गाय थी उनके पास? 40 गाय। जब त्योहार आया, दीपावली का त्योहार आया, तो पंडित जी ने विचार किया कि एक काम करता हूं कि मैं राजा को आशीर्वाद देने जाऊं, क्योंकि त्योहार है और मेरे राजा को आशीर्वाद दे के आता हूं। तो जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण देवता है, वो राजा को आशीर्वाद देने के लिए मोहनगढ़ गए। आज भी मोहनगढ़ है राजस्थान में, जयपुर जिले में। तो जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण देवता हैं, वो राजा को आशीर्वाद देने के लिए मोहनगढ़ में गए, राजा के दरबार में पहुंचे। और जिस समय ब्राह्मण देवता पहुंचे उस समय वो राजा अपनी पत्नी के साथ वो
64 पासा खेल रहा था। इधर ब्राह्मण देवता ने कहा राजा साहब की जय हो, मैं आपको आशीर्वाद देने आया हूँ। राजा कह रहा है काम करो, वहीं खड़े रहो थोड़ी देर, हमें अभी खेल खेल रहे हैं। क्या बोलता हो राजा कि थोड़ी देर वहीं खड़े रहो, क्यों? अभी हम खेल खेल रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा अरे वाह, ब्राह्मण के आशीर्वाद से बढ़कर तेरा खेल है। अरे ऐसे अहंकारी को आशीर्वाद देना मैं चाहता भी नहीं। और ब्राह्मण देवता वहां से निकल लिए। अब जब ब्राह्मण देवता अपने कुटिया में गए और जब राजा को मालूम पड़ा कि बिना आशीर्वाद दिए ही चले गए, राजा खुद पहुंचा और कहा कि आपने बहुत गलत किया। क्यों? अरे मैं राजा हूं, तुम मेरी प्रजा हो। अब प्रजा समझ लिया, ब्राह्मण का ब्राह्मण तत्व नहीं समझ पाया कि ब्राह्मण। वही राजा को क्रोध आया और कहा कि एक काम करो, आप मुझे आशीर्वाद देकर नहीं आए। ब्राह्मण देवता ने कह दिया कि तेरे जैसे अहंकारी को मैं आशीर्वाद देना भी नहीं चाहता। ये सत्य घटना है, कलयुग की सत्य घटना। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर आप मेरे को आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो इसी समय ये घर बार छोड़ के जाओ। क्यों? क्योंकि आपका ये जो घर बार है ये मेरे क्षेत्र में आता है। किसके क्षेत्र में? मोहनगढ़ राजा के क्षेत्र। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है। उनके 2 बच्चे, एक पत्नी और 40 गौ माता को लेके वही अपना झोला झंडी टांग के चल दी। अब कहते हैं कि मोहनगढ़ का जो राजा है उसका राज्य छोड़कर वो दूसरे राज्य में चले गए। ध्यान देना सभी माताएं बहनें पुरुष लोग। अब एक गांव में पहुंचे, वहां पर ब्राह्मण देवता का बड़ा मान सम्मान हुआ, उनको रहने के लिए जगह दी, कुटिया दी, सब प्रेम भाव करने लगे क्योंकि विद्वान ब्राह्मण है, साधक है, तपस्वी है। अब कहते हैं कि जिस गांव में ब्राह्मण देवता गए रहने के लिए, उसी गांव में उस राजा के जो मुनीम था, उस मुनीम की हवेली उस गांव में थी। किस गांव में? जो मोहनगढ़ जो राजा था उसका जो मुनीम है उसकी एक हवेली कहाँ है? उस गांव में जहां पर वो ब्राह्मण देवता रहते हैं। और जब राजा को मालूम हुआ कि वो ब्राह्मण वहां रहता है तो राजा ने मुनीम को बुलाया और कहा कि जाओ उसे वहां पे सुखी मत रहने देना। कौन कह रहे? वो राजा कह रहा है, उसे वहां पे सुखी मत रहने देना। मुनीम पहुंचा। मुनीम ने पहले तो ब्राह्मण देवता के हाथ जोड़े और कहा कि आप एक काम करो, हमारी हवेली में आपके चरण पड़ जाएंगे, हमारी हवेली पवित्र हो जाएगी। वही ब्राह्मण देवता सरल स्वभाव के थे। वही ब्राह्मण देवता मुनीम के हवेली में पहुंचे और जब हवेली में पहुंचे तो मुनीम हंसता हुआ कहता है कि देखो राजा ने तो छोड़ दिया लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा पंडित जी आपको। कौन कह रहा है? मुनीम कह रहा है। बोले ये क्या है? कि मैं इसलिए आपको बुला के लाया हूं कि मेरी हवेली पूरी जो है ये खराब हो रही है, तो इसे बिल्कुल जगह साफ करना है, इसमें पूरे में पोताई करना है और आपको करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण देवता ने कह दिया हम भजन करने वाले, हमसे ये नहीं बनेगा। अरे कैसे नहीं बनेगा? मैं कह रहा हूं नहीं करना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं बनेगा। वही ब्राह्मण देवता चल गए। अब उस मुनीम को क्रोध आया। मुनीम ने सोचा कि इसके पास 40 गायें हैं और गौ माता से बड़ा प्रेम करता है ये ब्राह्मण। तो पहले गौ माता की जेल हुआ करती थी, गौ माता की भी जेल हुआ करती थी। तो मुनीम ने ब्राह्मण देवता की वो 40 गायें जो है जेल में बंद करवा दी। अब एक गाय का 1 रुपया लगता था, तो 40 गाय के कितने रुपए लगेंगे? 40 रुपए। कहते हैं ब्राह्मण देवता ने घर के सारे बर्तन बेच दिए, पत्नी के जितने भी आभूषण थे, रकम थी, वो बेच दी और सब बेच के 40 रुपए आए। वो 40 रुपए दिए और 40 गौ माता को छुड़ाया और फिर अपने बाल बच्चे को लेके उस गांव से भी आगे चले।
अब उस गांव के जो लोग थे वो ब्राह्मण देवता से बड़ा प्रेम करते थे। वो दौड़ दौड़ के जाते हैं, गुरुदेव आप मत जाइए, आप मत जाइए। और आप जा रहे हो तो आप कब आओगे? आप जा रहे हो तो आप कब आओगे? उस समय उन ब्राह्मण देवता की रोती हुई आत्मा ने अंदर से यही कहा गांव वालों से कि मैं जब आऊंगा जब इस हवेली में और उस राजा के गढ़ में कोई जल पिलाने वाला नहीं रहेगा। और यहाँ सिर पे ये जो आज हजारों नौकर चाकर घूम रहे हैं, आने वाले भविष्य में गधे यहाँ घूमेंगे, गधे के अलावा इंसान यहाँ घूमता हुआ नजर नहीं आवेगा। और आप देख लेना, आज भी राजस्थान में मोहनगढ़ में पूरे बहुत विशाल किला बना हुआ है, लेकिन पूरे किले में गधा ही गधा फिरे आ जाए। उस राजा के कुल में कोई जल पिलाने वाला। जीवन में इस बात को याद रखना कि संत ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना। अगर उनकी सेवा नहीं कर सको तो उनका अपमान भी मत करो। आजकल तो लोगों ने इसकी मर्यादा भी खत्म कर दी। आपको कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन इसकी मर्यादा खत्म कर दी। ये व्यास गादी किसकी है? ये ब्राह्मण की गादी है। और ये ब्राह्मण की माँ है। कौन है? ब्राह्मण की माँ। और इस गादी पर जब और कोई व्यक्ति बैठता है तो समझ लेना कि गुरु की माँ को गंदी नजर से देख लिया, इतना पाप उसे लगेगा, इतना पाप। अरे वो ज्ञानी किस काम का कि ज्ञान पाने के बाद व्यास गादी पे बैठ गया। और जब वो ज्ञान पाने के बाद व्यास गादी पे बैठ गया तो उससे बड़ा महामूर्ख संसार में दूसरा कोई नहीं है, उससे बड़ा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं है। नरसिंह मेहता हुए, तुकाराम जी हुए, एक से एक ज्ञानी हुए, लेकिन समझ के ज्ञान सब में ऐसा, आप सब में ज्ञान है, लेकिन जब आपका ज्ञान ऐसा है कि व्यास गादी पे आप बैठ जाओ तो फिर समझ लेना कि मुझसे बड़ा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं। ये ज्ञान किस काम का? यहाँ भागवत के, ये तो व्यास जी ने लिखा ना, यहाँ भागवत के 10वें स्कंद के श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है व्यास जी ने कि भागवतम विरक्त विप्रः श्रवणेन मोक्षदायिनी। चलो कभी हम झूठ बोलते हैं, लेकिन कथा तो झूठ नहीं बोल रही। ये कह रही है कि जो ब्राह्मण के मुख से व्यास गादी से कथा सुनता है उसे ही परमात्मा मिलता, उसे मोक्ष मिलता, बाकी तो सब मनोरंजन। उसे ही मोक्ष मिलेगा, उसे ही गति मिलेगी, उसके ऊपर ही परमात्मा की कृपा होगी। बाकी उसे वर्ण संकर जैसा भगत बताया है। किसे? जो व्यास गादी पे स्त्री के मुख से कथा श्रवण करे, ब्राह्मण को छोड़कर अन्य से कथा श्रवण करे, तो जिस प्रकार वर्ण संकर संतान पैदा होती है, उसी प्रकार उन भक्तों को वर्ण संकर कहा जाता है कि वर्ण संकर के भांति ये भगत लोग हैं। और ये कंचन काया हमें मिली है, इसको समझना। बड़े भाव से आपको कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन समझना ये आखिरी बार मिला है। कहीं छोटी सी गलती से थोड़ी सी चूक ना हो जाए, वरना जीवन बर्बाद हो जाए। इस व्यास गादी की महिमा और इसकी मर्यादा को समझो, और जो इसकी मर्यादा को समझा है उसका कल्याण जरूर हुआ है। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं टाइम पास के लिए नहीं है, ये टाइम पास के लिए नहीं है साहब।